वर्गमूल तथा घनमूल। वर्ग का मतलब किसी संख्या, वर्ग स्क्वायर। वर्ग का मतलब है कि उसी संख्या का उसी संख्या में एक बार और गुणा। उसी संख्या में और गुणा। जैसे 6 का वर्ग 6 गुणे 6 बराबर 36। 3 का वर्ग 3 गुणे 3 बराबर 9। 5 का वर्ग 5 गुणे 5 बराबर 25। वर्ग का संकेत जो है घात 2 दिखा के होता है। जैसे x गुणे x बराबर x की घात 2। 3 गुणे 3 बराबर 3 की घात 2 बराबर 9। वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे 49 का वर्गमूल तो 7 है। 7 गुणे 7 और 7 और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 गुणे 7 बराबर 49। 7 वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि में दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके उनका समयुग्म बनाते हैं। प्रत्येक युग्मों से गुणनफल दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। यदि किसी संख्या का यदि किसी अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा नहीं बनता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे 81 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 3 × 3। यहाँ पर देख रहे हैं 3 का जोड़ा बन गया, तो 81 का वर्गमूल √ 81 बराबर √ 3 × 3 × 3 × 3 बराबर 3 × 3 बराबर 9। 100 का वर्गमूल बराबर करड़ी में 100 बराबर 2 × 2 × 5 × 5 बराबर 2 × 5 बराबर 10। 75 बराबर हो जाएगा 3 × 5 × 5। यहाँ पे तो 5 5 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसलिए 75 पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा तरीका भाग विधि। भाग विधि में हम ये करते हैं कि दी गई संख्या के इकाई की तरफ से इकाई दहाई का युग्म बनाते आते हैं। देख रहे हैं जैसे 1024, यहाँ पे देख रहे हैं दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाते हैं। अगर कोई अंक अतिरिक्त छूट जाता है उसे भी एक जोड़ा लास्ट में बाएं तरफ मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अधिकतम 3 बार जा रहा है, 3 × 3 = 9। यहाँ पे हम
जो भाग दिए हैं गुणा करके प्राप्त किए हैं वह जो है जोड़ते चलेंगे। यहाँ हम घटाएंगे, 1 मिलेगा। अब जब भी उतारेंगे तो जोड़ा समेत उतारेंगे। अब देखिए अधिकतम भाग कितनी बार जाती हैं, 2 बार, तो 2 दूना 4, 2 छक्का 12। अब यहाँ कैंसिल हो जाता है। हम कह सकते हैं 1024 का वर्गमूल अंडर रूट 1024 बराबर 32। और वर्गमूल को हमेशा प्लस माइनस में भी दिखाएंगे। ठीक, जहाँ अगर धन पूर्णांक की बात किया रहेगा तो धन 32 लेंगे, अगर टोटल की बात किया रहेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस 32 आएगा, ऋण पूर्णांक की बात किया रहेगा तो ऋण 32 लिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऋण 32 का भी वर्ग करेंगे तो भी वह धनात्मक परिणाम प्राप्त होगा। जैसे माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 32 बत्तीस 1024। तो यहाँ पे ऋणात्मक हो या धनात्मक अगर उसका वर्ग करेंगे तो भी हमको धनात्मक परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए हम वर्गमूल ज्ञात करते समय जो वैल्यू प्राप्त करते हैं, रिजल्ट प्राप्त करते हैं, वो प्लस माइनस में लेते हैं। दिए गए क्वेश्चन के अनुसार हम अगर धन पूर्णांक की बात किया रहता है तो धन लेते हैं, अगर ऋण पूर्णांक की बात किया रहता है तो ऋण लिए रहते हैं। और ये जो संकेत है इसे हम करड़ी कहते हैं, इसे हम करड़ी कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे सर्ड कहते हैं। यह जो संकेत है करड़ी है, सर्ड। यहाँ पे वर्ग ज्ञात करने के लिए करड़ी की घात हम 2 दिखाते हैं या केवल केवल करड़ी लिख देते हैं। ठीक, अब जैसे अगर यहाँ पे तो जोड़ा बन जा रहा था, अगर 3 अंक का है तो 625 है, 625 है। 625 का वर्गमूल अगर हमको ज्ञात करना है तब क्या करते हैं, 625 को भी हम ऐसे ही लिखते हैं, दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाते जाते हैं। बाईं तरफ एक अंक अगर छूट जाता है उसे भी हम एक जोड़ा मान लेते हैं। अब देखते हैं इसको, 6 में अधिकतम किस संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे जो 6 के बराबर हो या उससे कम हो। तो 3 लेंगे, 3 तरीके 9, जो कि 6 से ज़्यादा हो जा रहा है। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूना 4। अब घटाएंगे लेकिन जो हम ये गुणा किए हैं उसी संख्या उसे जोड़ेंगे। 2 दूना 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब जब भी उतारते हैं वर्गमूल ज्ञात करते समय हम जोड़ा यानी युग्म उतारेंगे, 25 को टोटल उतार लेंगे। अब अधिकतम कितनी बार जाएगी, 5 बार देख रहे हैं। पंचम 25, 5 चौका 20 2 22। यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अगर और आगे भाग जाती तो हम इसे और जोड़ लेते आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हमको यहाँ पे मिल जा रहा है करड़ी में 625 बराबर प्लस माइनस 25। ठीक, नोट कर लीजिए।